सुबह जागने के बाद 20 मिनट के अंदर स्वाभाविक रूप से अगर आंतें खुद को पूरी तरह से खाली नहीं करती हैं, तो यानी कि आप बीमार हैं या आप शारीरिक और मानसिक रूप से जल्द ही बीमार होने वाले हैं। महीने में एक बार सभी को पूर्ण शुद्धिकरण से गुजरना चाहिए। इसके बिना योग में वे कभी नहीं मानते कि स्वास्थ्य होगा। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे घरों में ये एक रस्म होती है। हर महीने आपको गर्म अरंडी का तेल पीना है और आप शुद्ध और शुद्ध और शुद्ध करते हैं। महीने में एक बार सभी को पूर्ण शुद्धिकरण से गुजरना चाहिए। इसके बिना योग में वे कभी नहीं मानते कि स्वास्थ्य होगा, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के परजीवी से निपटने का एक तरीका था जो बढ़ सकता है। सभी परजीवी खतरनाक नहीं होते। ऐसे परजीवी होते हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं। वे प्रकृति में सूक्ष्म हैं। तो एक बार जब आप प्रकृति में रहते हैं, प्राकृतिक तत्वों के संपर्क में आते हैं, शरीर में रहने वाले परजीवियों की संख्या में काफी वृद्धि होगी। कुछ परजीवी जीवन के लिए खतरनाक हो सकते हैं, कुछ परजीवी शारीरिक प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अधिकांश नुकसान नहीं करते। वे आप पर निर्वाह करते हैं और वे भी कुछ योगदान करते हैं। शरीर उनसे ज्यादा नहीं लड़ता है और ये चलता रहता है। वो ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती है, उन्हें साफ करना होगा। इसलिए इन प्रणालियों को मुख्य रूप से संपूर्ण सफाई के लिए डिजाइन किया गया, जहां ये पूरी तरह से शुद्ध हो सकता है। क्योंकि भारत में हम इसे आगे से निकालने में विश्वास नहीं करते, हम इसे पीछे से बाहर करना चाहते हैं। उनमें से कई पारंपरिक दक्षिण भारतीय परिवारों में पले बड़े हैं। हर महीने अरंडी का तेल पिएं और खुद को शुद्ध करें। वास्तव में जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे घरों में ये एक रस्म होती है। हर महीने आपको गर्म अरंडी का तेल पीना है और आप शुद्ध और शुद्ध और शुद्ध करते हैं। 2 घंटे बाद पानी पिएंगे तो सिर्फ शुद्ध पानी निकलेगा। उस हद तक आपकी मलाशय को पूरी अच्छी तरह साफ किया जाता है। जब हम बड़े हो रहे थे तो ये कुछ ऐसा है जो हम सभी के साथ नियमित रूप से किया जाता था। क्या आप जानते हैं कि शरीर में जो भी सफाई की प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे आपकी आंतों की सफाई हो या मूत्राशय का खाली होना या फिर सांस छोड़ना, पसीना, ये सब अलग तरीके हैं जिनसे शरीर खुद को साफ करने की कोशिश कर रहा है। इन सभी चीजों में सब लोगों के शरीर की काबिलियत अलग अलग होती है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, अगर आपकी सेहत बिल्कुल बढ़िया है और अगर आप सही तरह का खाना खा रहे हैं, तो जब आप मल त्यागते हैं तब आपकी बड़ी आंत में कुछ भी, एक तिनका भी नहीं रहना चाहिए, सब कुछ निकल जाना चाहिए। योग विज्ञान में यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बड़ी आंत का साफ होना, वरना उसका असर आपके दिमाग पर होगा। योग विज्ञान की जीवन की समझ के अनुसार सुबह जागने के बाद 20 मिनट के अंदर स्वाभाविक रूप से अगर आंतें खुद को पूरी तरह से खाली नहीं करती हैं, that means you're in ill health or you're heading there quickly. तो यानी कि आप बीमार हैं या आप शारीरिक और मानसिक रूप से जल्द ही बीमार होने वाले हैं। इन दोनों में से कोई भी जो आप में ज्यादा कमजोर है वो पहले खराब होगा। अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी जो भी समस्या हो, सबसे पहले वो आपकी आंत साफ करेगा, क्योंकि बड़ी आंत को साफ रखना बहुत जरूरी है। वाकई आपका कोलन या बड़ी आंत का साफ न होना और मानसिक गड़बड़ी, ये दोनों चीजें सीधी जुड़ी हुई हैं। एक सरल चीज है कम से कम महीने में 2 बार, एक दिन 24 घंटे का समय बिना किसी भोजन के गुजारना चाहिए। सिर्फ पानी। ये यहाँ मौजूद हमारे ब्रह्मचारी और यहाँ कई दूसरे लोग हर एकादशी के दिन ऐसा कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए वो दिन सबसे अच्छा भी है। और 24 घंटे मतलब आज शाम को आप खाते हैं और अगला भोजन अगले दिन शाम को लेते हैं और सिर्फ पानी पीते हैं। अगर आप शुरू में बहुत थका हुआ महसूस करते हैं तो कुछ समय बाद ये ठीक हो जाएगा। अगर आप पर्याप्त साधना करते हैं तो ये एक समस्या नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं तो आप उसमें एक नींबू निचोड़ सकते हैं और आप उसमें 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। यह आपको चालू रखेगा। महीने में 2 बार ऐसा करना और नियमित रूप से अपनी साधना करना सुनिश्चित करेगा कि शरीर साफ है।
ये चक्र ग्रहों के चक्रों के साथ जुड़े हुए हैं। चांद के चक्रों से, सूरज के चक्रों से, सब कुछ। चांद के चक्र, सौर चक्र और पृथ्वी के चक्र शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति में जरूरी जागरूकता है तो वे देख सकते हैं कि किस दिन शरीर को खाने की जरूरत नहीं होती है। हर दूसरा प्राणी ये जानता है। अफसोस मनुष्य इसे भूल गए हैं, क्योंकि उनकी विचार प्रक्रिया या उनके बचकाने मन ने उनके सिस्टम में मौजूद हर दूसरी इंद्री को दबा दिया है। अगर आप अपने सिस्टम को ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे कि किसी खास दिन आपको खाने का मन नहीं करेगा। उस दिन आपको खाना नहीं चाहिए, पर नहीं। आइए जानते हैं कि नीम आपके सिस्टम में क्या करता है। इसका एक प्रभाव एकदम नजर आता है, वो है आपके आहार के ट्रैक्ट को साफ रखना। साफ रखने से हमारा मतलब है, ये एक जगह है, ये पूरी पाचन प्रक्रिया में एक ऐसी जगह है जहां जीवन के दूसरे रूप सबसे अधिक मात्रा में है। इस एलिमेंट्री ट्रैक्ट के भीतर सूक्ष्म जीव बहुत ज्यादा होते हैं। उनमें से कई हमारी मदद करते हैं। हम उनकी वजह से जिंदा हैं और उनकी वजह से भोजन पचा पाते हैं। शरीर में बहुत से कार्य उनके कारण होते हैं, पर फिर भी कई ऐसे जीव हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। नीम की खास बात यह है, खासकर जब इसे हल्दी के साथ लिया जाए, अगर ये दो चीजें एक साथ ली जाएं, तो मोटे तौर पर वो चीजें जो शरीर के लिए जरूरी नहीं हैं, वो चीजें जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, किसी भी तरह के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। एक स्वच्छ मलाशय सेहत के तो हर कौर को 24 बार चबाइए। 1, 2, 3, 4, 24 बार चबाइए। अब आप देखेंगे कि आप किसी दूसरे से ज्यादा समय लेंगे, पर आपका खाना पेट में जाने से पहले मुंह में ही पच जाएगा। इससे सुस्ती नहीं आएगी। अगर आप अपना भोजन पर्याप्त चबाते हैं तो आप देखेंगे कि ये खाने से आलस नहीं पैदा होगा। अगर इसे मुंह में चबाया जाए तो आप सुबह 3:30 पर उठ जाएंगे, और रहने का ये सही तरीका है। अगर पेट खाली है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ खाना ही है। आप बस पानी पीजिए और आप सतर्क रहेंगे। आप बहुत ऊर्जावान रहेंगे। आपका वजन कम नहीं होगा, क्योंकि आपका सिस्टम उस भोजन का इस्तेमाल करना सीख लेगा जिसे आपने अच्छे से खाया है, न कि उसे बर्बाद करेगा। ये आर्थिक और पर्यावरण दोनों रूप से दुनिया के लिए बहुत अच्छा है, और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप इस तरह खाते हैं तो शायद आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो 24 कौर भोजन को आपको 24 बार चबाना चाहिए, हर कौर को पूरी तरह। इससे पहले कि आप इसे निगलें, इसे पेस्ट जैसा हो जाना चाहिए। आप देखेंगे कि आपको इसका बहुत फायदा होगा।